झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह डोंगरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी, उपस्थित बहट पूजा महतो, निवेदिता दीदी, लखी दीदी, आरती दीदी, लीलावती दीदी, मुकेश दादा और बाकी सभी रूपा दीदी और जितना भी उपस्थित है, सबको एक साथ क्रांतिकारी जोहार और जय झारखंड। और साथ ही साथ इस मंच के तरफ से इस झारखंड के धरती को हमेशा से संघर्ष करते हुए, त्याग बलिदान कुर्बानी देते हुए हमारे इतिहास को गौरवशाली बनाया है, ऐसे तमाम शहीदों को हार्दिक दिल से हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज का इस महासभा का उद्देश्य रैयत विस्थापितों का हक अधिकार। तो अगर रैयत विस्थापितों का अगर इस इतिहास को समझना, उसके हक अधिकार को समझना सिर्फ दो शब्दों से नहीं समझ सकते हैं। अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं, आखिर अलग झारखंड राज्य का जरूरत क्यों पड़ा, झारखंड राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर इस इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो आपको आजादी से पहले का संघर्ष को, आंदोलन को, त्याग बलिदान कुर्बानी का इतिहास को समझना होगा। ऐसे पूरा भारतवर्ष आंदोलन और संघर्ष का इतिहास रहा है। और अगर अंग्रेजी हुकूमत की हम बात करें, अंग्रेजी दमनकारी नीति का अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 में पूरा संपूर्ण देश लड़ाई लड़ा था। लेकिन आप लोग को हमारे झारखंड के पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना होगा। आपको समझना होगा कि 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज हमारे इस देश में बिजनेस करने के लिए आए थे, कंपनी बैठा करके यहाँ के लोगों को विकास देने के नाम से आए थे, यहाँ के लोगों को नौकरी देने के नाम से आए थे। जो आज यहाँ के केंद्रा बस्ती के आसपास जो चाहे टाटा का माइनिंग हो, चाहे कोयला का खदान हो, चाहे तमाम यहाँ के सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, चाहे जितना भी कंपनी देखते हैं, इसी तरह का कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। और वो भी बोलता था कि हम नौकरी देंगे, हम विकास करेंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही कंपनी खोला, उसके अंदर लालच आया। अरे यहाँ के लोग तो बहुत सीधा साधा है, यहाँ शासन चलाया जा सकता है, यहाँ सत्ता चलाया जा सकता है। और अंततः 1757 का वो दिन, प्लासी का युद्ध, जो भारत के तरफ से सिराजुद्दौला लड़ा और अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा, और वो काला दिन कि भारत का राजा सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज से आए हुए रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ। उसके बाद 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, वहां भी अंग्रेज की जीत होती है। उसके बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जब मुगल का साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत को दीवानगी का, टैक्स का उसको अधिकार सौंपता है, और ये जो जमीन झारखंड के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो बाज खेत हो, चाहे अमिनकर गोरा हो, चाहे बिहार खेत हो, जेकर में धान उगा थी, जेकर में मरुआ उगा थी, ये खेत ऐसे नहीं बना है। ये खेत पहाड़ था,
खेत बनाया और जिस खेत में हम खेती करने लगे अंग्रेज उस खेत में टैक्स वसूलने लगा। और 1767 में टैक्स वसूलने के साथ ही जब अंग्रेज का शासन शुरू ही हुआ था और हमारा पूर्वज 2 साल के अंदर में 1769 में जगन्नाथ ने ढाल विद्रोह कर दिया। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन को लेकर के, चाहे वो ढाल विद्रोह हो, पहाड़िया विद्रोह हो, घटवाल विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, चाहे बिरसा का उलगुलान हो, हर आंदोलन किया। कभी भी जल जंगल जमीन से समझौता नहीं किया। फिर भी जब सीएनटी एक्ट कानून लागू हो गया लेकिन जमीन सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, तब हमारे पूर्वज ने महसूस किया कि ऐसे अलग, जब तक अलग झारखंड राज्य नहीं बनेगा हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं हो सकता है। और तब अलग झारखंड का राज हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, त्याग बलिदान कुर्बानी दिया और अंततः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज के सपना को साकार करने के लिए अलग राज्य का गठन हुआ। लेकिन आज 25 साल का झारखंड में देख लीजिए, मांडू के जितने भी माए बहन का किसान तो हिंदकर विधायक के देखा ना विधानसभा में क्या करेगा? दादा क्या करते हैं विधायक जी? हिसाब दीजिए जनता को। मांडू के विधायक जी